अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ADL एकेडमी। आई एम अदिल शेख। आज कॉरिडोर की क्लास नंबर 18 है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लेंड टूल और उसके साथ साथ क्लोन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लेंडिंग टूल। तो ब्लेंडिंग टूल के लिए मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेट सपोज मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और इसमें मैंने कोई भी कलर कर दिया और इसके लिए मुझे एक और ऑब्जेक्ट भी चाहिए और इसमें ही मैंने कलर फिल कर दिया। अब देखें ब्लेंडिंग टूल यहाँ पर जो है 3rd नंबर पे ब्लेंडिंग टूल। आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपने एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और स्ट्रेच करके आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे लाकर छोड़ दें। तो जैसे ही आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट से ड्रैग करके सेकंड ऑब्जेक्ट पर इसे अप्लाई करेंगे तो देखें किस तरह ये आपका ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिल रहा है और इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन गई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखें क्या क्या हो रहा है। इसमें एक तो इसका कलर चेंज हो रहा है, दूसरा इसमें इसका साइज़ भी चेंज होता जा रहा है। देखें इसका साइज़ और इसका शेप भी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। तो किस तरह से इसने ब्लेंड कर दिया। अब देखें इसके देखें इसके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं प्रॉपर्टी बार पे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर है प्रेजेंट्स। अब प्रेजेंट्स में देखें यहाँ पर आपने क्लिक किया और आपने स्ट्रेट 8 स्टेप कर दिया। अब जब आप 8 स्टेप करेंगे तो देखें इसके स्टेप्स कम हो गए। अब आप इनको काउंट करें, टोटल 8 स्टेप हो गए। उसके अलावा इसके अंदर और भी दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है स्ट्रेट 10 स्टेप्स। आप 8 की जगह 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। अब देखें इसके नीचे लिखा हुआ है रोटेशन 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री के एंगल से रोटेट होता हुआ मर्ज होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। ये देखें यहाँ से लेके 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है लूप ब्लेंड। अब देखें लूप ब्लेंड करूँगा तो देखें किस तरह से राउंड होता हुआ दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिल रहा है और इसका कलर भी देखें किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज हो रहा है। उसके अलावा देखें यहाँ पर आप जितनी कॉपीज़ करना चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर 50 कॉपीज़ करता हूँ। ये देखें और इंटर कर दिया तो देखें इसकी 50 कॉपीज़ बन गई। तो ये देखें किस तरह से ये चेंज होता हुआ जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखें इसकी डायरेक्शन भी दी हुई है। आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि रोटेट होता हुआ जाए। तो देखें ये इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, देखें, और किस तरह से रोटेट होता हुआ ये इसके साथ जा रहा है। देखें ये देखें। उसके साथ देखें यहाँ पर दिया हुआ है लूप ब्लेंड। तो लूप ब्लेंड के लिए क्या करता है, आपने लूप ब्लेंड किया तो देखें ये रोटेट होता हुआ जा रहा है। अगर आपकी रोटेशन नहीं हुई भी तो ये लूप ब्लेंड काम नहीं करेगा। लेट सपोज मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बना लिया और मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसका कलर मैं रख देता हूँ ये। अब मैंने इसमें अप्लाई करना है, मैंने इसमें अप्लाई कर दिया और अब मैं इसके अंदर लूप ब्लेंड कर रहा हूँ। देखें लूप ब्लेंड का ऑप्शन इसके अंदर क्लोज हुआ है, क्योंकि जब आपके ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन हुई भी होगी तो फिर ये वाला अप्लाई होगा। ये देखें ये लूप ब्लेंड। इसके बाद देखें यहाँ पर दिया हुआ है क्लॉकवाइज। तो देखें क्लॉकवाइज करना तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ये देखें। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पाथ प्रॉपर्टीज़। अब ये क्या करेगा, ये किसी भी आप अपने पाथ के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। आप कोई भी पाथ बना लें तो आपका ऑब्जेक्ट अभी देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है, तो आपके पास अगर कोई भी पाथ बना हुआ तो उस पर ये मूव कर लेगा। तो क्योंकि लास्ट में हम एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट टाइप का बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट ब्लेंड। अब डायरेक्ट ब्लेंड देखें, लेट सपोज मैं इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ
मैंने इसकी आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अगर राइट क्लिक कर दिया तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो गई। अब देखिए आपको कलर जो है बिल्कुल मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर इसके अंदर आपने ये अप्लाई करना है तो इसको लूप ब्लेंड भी करते हैं। देखिए किस तरह से राउंड होता हुआ आ रहा है। इसको डिलीट करना है, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये जो है डायरेक्ट ब्लेंड क्या कर रहा है, इसको एक कलर से दूसरे कलर पे डायरेक्ट लेके जा रहा है। लेकिन ये ऑप्शन ऑन हुआ हुआ है, यानी कि इसके अंदर दो ही कलर हैं। तो ये देखें एक कलर से दूसरे कलर में डायरेक्ट ये चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा इसकी शेप और डायरेक्शन वगैरह भी चेंज हो रही है। अब मैंने ये तो ऑन है, अब मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ। ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज ब्लेंड करेगा। तो देखें ये इसको क्लॉकवाइज ब्लेंड कर रहा है और इसने उसके कलर्स भी थोड़े से बढ़ा दिए हैं, देखें। उसके बाद यहाँ पर ये इसको एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड कलर एक्सीलरेशन। अब देखें यहाँ पर कोने पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पर आप जैसे ही इसको कम करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इसकी कॉपीज़ देखें कम होती जा रही हैं, वहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, देखें। यानी यहाँ से कम होकर इसकी कॉपीज़ का लोड वहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ये देखें, ये देखें। अब देखिए बीच में लॉक लगा हुआ है, इस तरह कलर में भी सेम हो रहा है। और इसको अगर बढ़ाते रहेंगे तो देखें ये रिवर्स हो जाएगा, ये देखिए ये रिवर्स हो रहा है, देखें। तो इसको सेंटर में ही कर देते हैं। उसके साथ देखें यहाँ पर दिया हुआ है साइज़ एक्सीलरेशन, यानी इसका साइज़ भी चेंज होगा। तो ये देखें ये साइज़ भी थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क पड़ा है। कंट्रोल है। उसके बाद देखें यहाँ पर मोर ब्लेंड, तो मोर ब्लेंड में आपने क्लिक किया और मोर ब्लेंड में देखिए मैप नोड्स दिए हुए हैं और स्प्लिट भी दिया हुआ है कि आप अपने ब्लेंड को स्प्लिट भी कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है तो यहाँ पर आकर मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया और यहाँ से स्प्लिट कर दिया, देखें। तो ये देखिए मेरा ब्लेंड जो है वो यहाँ से स्प्लिट हो गया, ये देखें ये स्प्लिट हुआ हुआ है। ये एक अलग बना हुआ है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट बना हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ से क्लियर ब्लेंड भी कर सकते हैं। अगर आप क्लियर करना चाहें तो इसे यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इनका ब्लेंड ख़त्म कर दिया। अब देखिए हम इनको यूज़ करते हुए कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज़ मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया और कलर करने के बाद मैंने इसको क्लिक करने के बाद अब मैंने इसको लेट सपोज़ मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा मून बनाने की कोशिश करता हूँ और इसका कलर मैं वाइट रख देता हूँ। और मैंने एक यहाँ से इसकी कॉपी ले ली और कॉपी लेने के बाद मैंने इसकी थोड़ा सा यहाँ पर करके एक और इसकी कॉपी ले ली। इसको शिफ्ट के साथ इसके साथ मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है। ये मैं यहाँ से ट्रिम करा देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गए, ठीक है, और जूम करा। अब इसके अंदर मैंने ये अप्लाई करना है ब्लेंड, इसके साथ मैंने ब्लेंड कर दिया। अच्छा नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़्यादा लग रही हैं तो आप यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी कम कर सकते हैं। 20 है तो लेट सपोज मैं इन्हें, ताकि मुझे चेंजिंग होती हुई नज़र आई है, देखिए। अच्छा इसमें लूप अप्लाई करना है तो ये थोड़ा सा ये आपको इस तरह से इसका लुक आएगा। F3 कर दिया, ये देखिए। आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, देखें। इनकी आउटलाइन ख़त्म करनी है तो राइट क्लिक करके ख़त्म कर दें। बना दिया ब्लेंड टूल यूज़ करते हुए। तो इस तरह के आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। उसके अलावा आपने अपने ऑब्जेक्ट को किसी पाथ पे मूव करवाना है तो पाथ पे मूव कराने के लिए लेट सपोज मैं यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया
और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद लेट सपोज मैंने इसकी कॉपी ले ली और इसमें मैंने कलर कर दिया। कॉपी लेने के बाद मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली और मैंने इसमें ये अप्लाई कर दिया और यहाँ पर आकर मैंने इसे पाथ बता दिया मुझे, इसको न्यू पाथ और ये पाथ है। ये करने के बाद आपने यहाँ पर आकर ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, ये देखें तो किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पूरे पाथ के ऊपर आ गया। ये देखें, आप इसकी कॉपीज़ को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बढ़ानी है बढ़ा दें, कम करनी है कम कर दें। तो देखें किस तरह से आपने बना दिया। अब आपने उसकी आउटलाइन ख़त्म करनी है तो आप इसकी आउटलाइन को नील कर दें। तो देखें कितनी आसानी से आपने इसे बना दिया। देखिए अब हम क्लोन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोन के लिए देखें, लेट सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी लेट सपोज मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने यहाँ पर आना है एडिट में और एडिट में आके इसका क्लोन कर लिया। तो जैसे ही आप क्लोन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास इसकी एक कॉपी आ जाएगी। अब ये है कॉपी और ये जो जिसका हमने क्लोन बनाया था ये है, यानी ये है मास्टर और ये है स्लेव, या फिर ये है पेरेंट और ये है इसका चाइल्ड। तो हमने इस पेरेंट को उठाकर साइड में रख दिया और अब हम इस पर वर्क करते हैं। लेट सपोज इसको किसी पाथ की डायरेक्शन में घुमाना है। तो हमने जो अभी टूल पढ़ा था ब्लेंड टूल ना, तो ब्लेंड टूल के लिए मैं लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया और सर्कल बनाने के बाद मैंने इसको इसकी डायरेक्शन में रोटेट कराना है। तो अब इसकी कॉपी करनी है, तो इसकी कॉपी निकाल ली और कॉपी निकाल कर मैंने इसको इसके ऊपर ब्लेंड अप्लाई कर दिया। अब इसको इसके राउंड घुमाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर न्यू पाथ और पाथ हम बता देंगे। ये देखें अब आपने बताना है किस पाथ की डायरेक्शन में घुमाना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करा और देखें यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे इसके पूरे राउंड में घुमाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर आकर इसको ब्लेंड अलोंग फुल पाथ कर देंगे। तो देखें ये इसके राउंड घूम गया। अब इसकी कॉपीज़ आपने बढ़ानी है तो आप इसकी कॉपीज़ भी बढ़ा सकते हैं। अब लेट सपोज आपने कहा कि नहीं मुझे इसकी शेप जो है थोड़ी सी चेंज करनी है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा एक के ऊपर, यानी आपने क्या करना पड़ेगा, आप पूरा इसको ख़त्म करेंगे फिर एक के ऊपर दोबारा एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने के बाद आप उसको दोबारा उसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए देखें ये क्लोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने क्या करना है, आपने ये जो मास्टर फाइल है, ठीक है, जो हमने इसका पेरेंट बनाया था, आप सिर्फ इसमें क्लिक करें और इसके अंदर चेंजिंग कर दें। लेट सपोज आपने इसकी शेप चेंज करनी है, तो देखें ये आपने इसकी थोड़ी सी शेप चेंज कर दी, तो देखें इन सब की शेप चेंज हो गई। शिफ्ट F2 करके जूम कर लेता हूँ और इसकी कोई दूसरी शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसकी स्टार वाली शेप बना दी और थोड़ी सी मैंने ये बना दी। तो देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी देखें कितना प्यारा सा इसके ऊपर इफेक्ट आ गया और ये ऑटोमेटिकली इसने सब पे अप्लाई कर दिया। तो इसके लिए हम क्लोन यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी क्वांटिटीज़ बढ़ानी है तो आप इसकी क्वांटिटीज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा आपने इसको इफेक्ट बना लिया। और आपने कोई शेप चेंज करनी तो आप और भी कोई शेप चेंज कर सकते हैं। F2 करके थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और फिर शेप टूल में आ गए और आपने कहा कि मुझे थोड़ा सा ये इस तरह चाहिए। तो ये देखें किस तरह आपकी शेप चेंज होती जा रही है। ये देखिए तो इस तरह से आप क्लोन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इस क्लोन को टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने एक छोटा सा शिफ्ट छोटा सा सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद इसका भी मैंने क्लोन कर दूंगा एडिट में आकर और यहाँ से मैंने क्लोन करा और मुझे इसकी कॉपी मिल गई। अब मैं टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, कोई भी वटेवर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब मुझे इसे इसके राउंड घुमाना है, तो इस पर हम यहाँ पर आकर अप्लाई करेंगे। शिफ्ट F2 करके जूम ऑल ऑब्जेक्ट्स कर लिए। इसको थोड़ा सा छोटा करना है, और छोटा करना है थोड़ा सा, ठीक है। इसकी कॉपी निकाली, कॉपी निकाल के आपने इसको इससे ये करा दिया, और इसको भी आपने इसके यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर न्यू पाथ, और आपने इसको ये पाथ बता दिया। इसमें भी आप वही अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आगे ब्लेंड अलॉन्ग फुल पाथ। तो देखें किस तरह से आपके टेक्स्ट के पास आ गया। अब इसके ऊपर आपने कलर करना, तो आपने इस पर कोई भी कलर कर दिया, तो देखें आपका टेक्स्ट कितना अट्रैक्टिव सा एक अलग टेक्स्ट हो गया। अब इसकी क्वांटिटी बढ़ानी, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। देखें आपका खुद का बनाया हुआ फॉन्ट हो गया। ये देखें किस तरह से आपने फॉन्ट को अट्रैक्टिव भी बना रहे हैं। देखें कॉपीज़ बढ़ा दे रहे हैं, जितनी आपको बढ़ानी बेटर लग रही है आप उतनी कर दें। देखें आउटलाइन लाइन या आउटलाइन इसकी, ये देखिए इसकी आउटलाइन लिया राइट क्लिक करके। देखें राइट क्लिक करके मैंने इसकी आउटलाइन लेकर आ गया। टेक्स्ट की भी आउटलाइन लानी है, तो राइट क्लिक करके टेक्स्ट की भी आउटलाइन लेकर आ गया। तो देखें किस तरह से हमने एक अट्रैक्टिव सा टेक्स्ट बना लिया। अब लेट सपोज इसके अंदर भी चेंजिंग करनी है, तो हमारे पास इसका क्लोन मौजूद है। शेप टूल में है, और इसकी हमने इसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया। तो ये देखें मेरे जो टेक्स्ट टूल है उसके अंदर चेंजिंग देखें होती जा रही है। देखें ये देखें। तो इस तरह से आप क्लोन को यूज़ करते हुए बेहतरीन से इफेक्ट भी बना सकते हैं, और उसके अंदर बाद में भी आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। देखें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।